गर्मी लग रही है। कोई भी काम जो है कितना कर रहे हैं आप ये मायने नहीं रखता, कब तक कर रहे हैं ये मायने रखता है। अगर हम एक दिन अगर 100 दंड या बैठक लगा लेते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है कि हम रोज़ाना 5 अगर दंड लगाते हैं या बैठक लगाते हैं, उससे हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में तो चीज़ों की कंटिन्यूटी माने रखती है। तो वो आप देखिए रखो, अब ज़्यादा सोते हैं, मतलब कुछ 7 घंटे सोता, 7 घंटे ठीक है, 8 घंटे तक भी एक बार ठीक है, लेकिन 10-10, 11-11 घंटे सोते हैं, मतलब जवानी में मर रहे हैं, खुद को मार रहे हैं। तो वक्त की कीमत करना है, क्या करना है? तो एक जरा सी साइकिल को बदलना है। किसको बदलना है? अब जरा सी साइकिल क्या है? वो 2-3 घंटे जो रात में हम लोग लेट सोते हैं, उसे हमें क्या करना है? 2-3 घंटे जल्दी उठने की आदत डालना है। क्या करना है? रात को सबसे पहली बात तो अपना जो सबसे बड़ा घातक हथियार है अपने ऊपर जो हमला करता है, उसका नाम है मोबाइल। तो इसका तो इरादा कर लो, तय कर लो। हालांकि मुश्किल है, मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं कई मतलब कोशिश करता हूँ, अभी भी मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे कभी ज़रा सा उसको मौका मिलता है, वो स्क्रीन ऐसे पकड़ती है मुझे कि मैं चाह के भी नहीं छूट पाता। जब सब समझ में आता 20 मिनट निकल गया, आधा घंटे निकल, अरे यार साला अपन ने तो सिर्फ ये देखा था व्हाट्सएप पर कोई मैसेज, वहाँ पर आधा घंटा निकल गया है ना। यूट्यूब पर यार एक हेडिंग अच्छी लग रही थी, उसको देखा, वो आधा घंटा ले गया। मुश्किल है, लेकिन अगर इरादा करेंगे तो अभी 10 साल पहले ऐसी कोई चीज़ थी ना, तो ऐसा नहीं था, ज़िंदगी गुजर नहीं रही थी लोगों की। तो सबसे पहली बात तो अपन ने इरादा किया कि इंशाल्लाह आइंदा से इशा के पहले मोबाइल को खास तौर से स्क्रीन से दूर हो जाए। मोबाइल स्क्रीन से कम मोबाइल स्क्रीन से दूर रहेंगे। जितना भी करेंगे अपन, या तो बात करेंगे या कोई वीडियो ऑडियो सुनेंगे, देखेंगे कुछ नहीं, क्या नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने वक्त पे हम सो जाएं, जितने भी वक्त पे सो जाएं। अगर हम 2 बजे सोते हैं तो हम कोशिश करें 12 बजे सोएं। हम 12 बजे सोते हैं, हम सोचते हैं 11 बजे सोएं। 11 बजे सोते हैं तो हम 10 बजे सोएं। और इस वक्त को कब यूज़ करें? सुबह में। अगर सुबह हम 7 बजे उठते हैं तो हम कब उठें? 6 बजे। 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठें। अगर आपने सिर्फ इतनी सी साइकिल अपनी बदल ली वक्त की, तो जो वक्त एक्सपेंसेस हो रहा है वो इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉर्निंग में आप चाह के भी नॉन प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? और अल्लाह पाक का हुक्म है, हदीस का मफ़हूम है, मौलवी साहब बताएंगे इंशाअल्लाह, उसको इस तरीके से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि वली नहीं बन सकते जबकि आप तहज्जुद में ना उठो, जब तक कि ऐसा ही है ना। इसका मतलब क्या है? हम समझते हैं ये मजहबी बात है। क्या है? ये मजहबी बात लगती है हमें ना, जबकि ये साइंटिफिक है। क्या है? ये मतलब मजहबी है तो साइंटिफिक होगी, और साइंटिफिक है तो मजहबी होनी चाहिए। इस्लाम कभी भी ऐसा नहीं होता कि गैर साइंटिफिक बातों को जस्टिफाई करता हो। इस्लाम तो साइंटिफिक मजहब है। कभी कभी साइंस नहीं समझ पाती उस चीज़ को, तो वो इस्लाम बताता पहले से, बाद में जाके साइंस उसको क्लियर कर पाती है। लेकिन ये तो दोनों वे से अभी अप्रूव्ड है। क्या है? कि अर्ली मॉर्निंग उठने वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो लीडर्स होते हैं, वो कामयाब लोग होते हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजहें काम करती हैं। नंबर 1 तो नेचर काम कर रहा होता है कि जब आप सो के उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आपका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है, आपका वेदर इफेक्ट बहुत हाई होता है। दूसरी बात, भीड़ आपके आसपास आपको इंटरप्ट करने के लिए नहीं होती, डिस्टर्ब करने के लिए कोई वजह नहीं होती। आप सुबह उठ रहे हो, आपकी अम्मी उठा रही हैं, आपकी बीवी उठा रही है, तो उठने में इंटरप्ट आ गए। अब आप स्टार्ट कहाँ से हो सकते हो? आप कुछ तय कैसे कर सकते हो? जब कोई दूसरा उठा रहा है आपको, तो आप कुछ तय कर सकते हो कि क्या करना है मुझे। जब उठना ही तुम्हारे हाथ में नहीं है तो करना कैसे हाथ में होगा? आप देर अगर लेट हो गए, अब दूसरा इंटरप्शन आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, किसी की बातचीत शुरू हो गई, किसी ने नाश्ता दे दिया, किसी ने चाय दे दी, है ना। अपन उठते के साथ भाई मोबाइल में लग गए, तो वहाँ मैसेज आ गया कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब अब आप खुद की मर्ज़ी के मालिक ना होकर के बाकी दुनिया की मर्ज़ी से चलना शुरू होगा। क्या होगा? और अगर आप बाकी दुनिया सो रही है और उससे थोड़ी देर पहले उठ गए, जिसे अपन ताज्जुद कह सकते हैं, आज मतलब अब अव्वल टाइम में उठ गए, नमाज के पहले उठ गए हम, तो अब हमें कोई अभी डिस्ट्रप्टिव नहीं, कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है। हमारा जिस्मानी लेवल भी ऊंचा है, हमारे पास बहुत एनर्जी है, जहनी लेवल भी हमारा ऊंचा है, हम बिल्कुल फ्री हैं, और वेदर भी हमें सपोर्ट कर रहा है, और एटमॉस्फेयर भी हमें सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अब यहाँ पर आपको कोई भी परेशान करने वाला नहीं, कोई भी बोलने वाला नहीं, कोई भी बात करने वाला नहीं। 2 घंटे जो आप मोबाइल को दे रहे हो, उसमें से 20 मिनट अपने आप को दे दो। किसको दे दो? अपने आप को दे दो। मतलब उन 2 घंटों को पूरे को अपने ऊपर लगाओ। सबसे अच्छा निवेश, दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? अपने वक्त को अपने ऊपर लगाना। दुनिया इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता।
ख्वाहिशें कितनी है इससे कुछ नहीं होगा, काबिलियत कितनी इससे होगा। और काबिलियत पैदा कैसे कर सकते हो? पैदा आप अपने ऊपर अपना वक्त लगाओ। किसके ऊपर लगाओ? अगर हम अपना वक्त अपने ऊपर लगाएंगे तो हमारी काबिलियत का लेवल वहाँ पहुँच जाएगा, हम खुद भी अंदाज नहीं कर सकते हमारी काबिलियत क्या है। अब ये कहाँ से शुरू होता है? अगर आपने शुरू के 20 मिनट देखा होगा आप लोगों ने, जो आप अपन लोग होते हैं, हमें शाम को हमने तय करा कि कल कोई काम नहीं है, तो क्या होता है सुबह जब हम बिस्तर में उठते हैं तो वहीं कुलाटे खाते रहते हैं घंटे, आधे घंटे तक या 2-2 घंटे तक हम क्या करते रहते हैं? इधर घूम गए, उधर घूम गए, इधर। थोड़ी देर बाद अगर होश आ भी गया तो मोबाइल तक हाथ पहुँचा दिया, और 1-2 घंटे पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाए, सही है नहीं? अब उसके बाद उठते हैं तो बिस्तर में बैठ जाते हैं, भाई चाय आ जाए, नाश्ता आ जाए, पानी आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए, और अगले 2-3 घंटे तक हम ना तो हमारी रज़ाई उठती, ना चादर सही होती, ना बिस्तर तकिया सही होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने दिमाग को आदेश दे रखा है कि आज कुछ करना नहीं। क्या नहीं करना? तो जब हमने हमारे दिमाग को ये कह रखा है तो हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है? देखो, दिमाग की एक खास बात समझ लेते हैं। दिमाग जो अल्लाह ने हमारे लिए दिया है वो हमारा एक ऐसा ताकत, उसके 2 काम इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है उसके? 2 काम है, आपकी एनर्जी को बचाना और आपकी सुरक्षा करना। ये 2 काम है उसके पास। क्या है? दिमाग के पास कौन कौन से काम है? आपके जिस्म को वो क्या करता है? इसकी एनर्जी को बचाना, क्योंकि इससे जिंदा रहे हो आप आज तक। अगर वो एनर्जी नहीं बचा रहा होता तो आपकी प्रजाति खत्म हो जाती। तो जब भी उसे मौका मिलता, कहीं भी किसी भी जगह, वो कहता ठंडे हो जाओ, बैठ जाओ, आराम कर लो, लेट जाओ। और दूसरी सुरक्षा करना, हर एक चीज, जरा भी कुछ खतरा दिखा वो वहां से भागता है, प्लान करता है। क्या करता है? सुरक्षा में रहो, तभी हम जिंदा है। नहीं तो शेरों को देखते हम उनके पास जाया करते, हमारी जात में मिट जाती। मगरों के पास जाया करते, नदी में कूदा करते हम समझ ही नहीं पाते। डर है ना, वो उसका काम है ये। आप बोलो या ना बोलो, ये 2 काम दिमाग हमेशा करता है। क्या करता है? तो जैसे ही उसको आप धोखे से भी बोल देते हैं कि आराम, वो कहता है हाँ अच्छा मौका मिल रहा है, तो वो आपके साथ क्या करता है? आपको आराम में ले जाता है। तो सुबह जब हम उठते हैं और अगर हमने अपने दिमाग को कोई काम नहीं दिया तो वो काय में चला जाता है? आराम में चला जाता है। और दिमाग कहता है आप बस सोचो। वो कोशिश करता है कि जब तक आप जबरदस्ती मुझे आदेश नहीं देंगे तब तक मैं सोते ही रहूँगा। क्या रहूँगा? तो वो दिन हमारा क्या शुरू होता है? आलस से शुरू हो जाता है। अगले 2 घंटे हम ऐसे गुजार देते हैं। अगले 2 घंटे फिर हम देखते हैं नहाए नहीं नहाए, ब्रश करें, कपड़े पहने, कपड़े बदले ना करें। फिर पता चलता कोई धक्का लगा के कहता अगर आज वहाँ चलेंगे, हाँ चलो, तो चलो उसके पीछे चल देते हैं। मतलब जगह जगह हम दूसरे की लाइफ जीना शुरू करते हैं। अगला दिन पूरा कैसा गुजारते हैं हम? दिन अगर हम लेटते हैं तो हमारा दिन कैसा, या तो पहले ही तय कर रखा हमें कुछ नहीं करना, और या अगर हमने तय भी कर रखा और अगर लेट उठे तो दोनों हालात में हम किसी और के तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठते के साथ अगले 20 मिनट हमें क्या करना है? इतना ज़्यादा कीमती मानो अपने आप को, इतना ज़्यादा कीमती कि ज़िंदगी में बहुत लिमिटेड टाइम मिला है। 4 घंटे पर डे और अगले 20-30 साल के लिए मिले। कितने दिन मिले? 1-1 मिनट कीमती है। क्या है? 1-1 मिनट कीमती है। इस मिनट की कीमत करो। जैसे ही उठो, नेवी सील की ट्रेनिंग होती है, आपको मालूम होगा नेवी सील की जो ट्रेनिंग होती है ना, उनको मेरे ख्याल से 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम मिलता है। कितना मिलता है? जैसे अलार्म बजेगा अगले 3 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर उनके पूरा बिस्तर घड़ी होकर रखा होता है, पूरी चादर सही होकर लगी हुई होती है, और वो जो ओढ़ते हैं वो चादर, उसको घड़ी के ब्लैंकेट को किस डायरेक्शन में कितने सेंटीमीटर के नाप से सही जगह पर रखा हुआ होता है, तकिया सही जगह पर रखा हुआ होता है। हर नेवी सील की ट्रेनिंग नंबर 1 ये होती है, सबसे टफ ट्रेनिंग ये होती है। क्या होती है? कौन सी ट्रेनिंग? नेवी सील क्या बोलते हैं? हमारी सबसे टफ ट्रेनिंग कौन सी थी? सुबह उठ के 1 से लेकर 3 मिनट के अंदर, वो मुझे टाइम याद नहीं रहा, इतनी देर के अंदर आपको अपने पूरे बिस्तर को घड़ी करके सही से रखना है। क्या रखना है? तो ये लगता है आपको जो सील कमांडो होते हैं उनको ये काम करना चाहिए। हम लोग तो ये मानते हैं ये तो नौकरों का काम है। किसका काम है? रजाई घड़ी करना हमारा काम है, या बीवी का, अम्मी का, बहन का, रिश्तेदारों का, या नौकरों का, इनका काम है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर आपने अगले 1 मिनट के अंदर अपने दिमाग को स्टार्ट कर दिया, अब ये बंद नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब ये गति पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? और ये एक बार ये स्पीड पकड़ लेता है तो आप अपने दिन को बंद नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तो अगर आपने 1-2 मिनट के अंदर फौरन क्विक आपने रिस्पॉन्ड किया और जल्दी से आप अपने बिस्तर को घड़ी कर दिया, क्या कर दिया, तो आपका एनर्जी फ्लो एकदम बदल जाएगा। मतलब अब जो आलस वो ठंडे पड़े हुए थे ना, अब क्या होगा? आपका एकदम जोश आ जाएगा, आपके अंदर एक स्टेमिना आ जाएगी। अब बचते हैं अगले
आपके पास आपने 2 मिनट में ये काम किया, अगले 18 मिनट आपके पास बचते हैं। अगले 18 मिनट के अंदर आपने अगर अपने बदन को रिचार्ज किया, कोई ऐसी एक्सरसाइज की जिससे कि एनर्जी फ्लो आपकी बॉडी का एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए, एकदम से आप में मतलब सांसें ऊपर नीचे हो जाए, पसीना आ जाए, मतलब एकदम, तो इस सबसे क्या होगा, अगले 20 मिनट बाद आप कैसे होंगे, कैसे होंगे? और बाकी सारी दुनिया सो रही है और आप कैसे हैं? बिल्कुल चाको चौबंद, एकदम होश में है। समझना मेरी बात है? तो क्या होगा? सारी दुनिया सो रही है, क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा यूज। आपसे कोई कॉम्पिटिट कर सकता है, आपकी टक्कर ले सकता है। अब अगले आपको 20 मिनट मिलते हैं। अब चूंकि अपन मुसलमान हैं तो अपन को नमाज़ पढ़ना चाहिए, तस्बीह करना चाहिए, तो ये इबादत से जो होता है ना, वो रूहानियत को सुकून मिलता है। तो आप तस्बीह कर सकते हैं सबसे पहले कि भाई अल्लाह पाक तेरा करम एहसान है कि हमारी आंखें सलामत है, हमारी ज़बान सलामत है, हमारे कान सलामत है, हमारे जिस्म सलामत है, हमारे बच्चे सलामत है, हमारा ऊपर छत है, हमारे घर में खाने को है। अगर आपने थोड़ी देर इस तस्बीह को महसूस किया, इसे शुक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप दिन भर किसी से नहीं लड़ेंगे, कोई उत्तेजना नहीं आएगी, कोई गुस्सा नहीं आएगा आपको, क्या नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इतना कर लें कि सुबह उठ के तस्बीह की पाबंदी कर लें, सुभान अल्लाह, तेरी बात है, क्योंकि हमारी हर चीज़ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तूने ये परिंदे बनाए, चरिंदे बनाए, ये हवा बनाई, हर एक चीज़ आपने बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हम है ना, अल्लाहु अकबर, बस तू तेरी ज़ात है। तो अगला दिन भर आपको कोई तनाव नहीं आने वाला, कोई टेंशन नहीं वाला। फिर इसके बाद आप नमाज़ पढ़िए, नमाज़ के बाद अल्लाह से दुआ मांगिए, दुआ के बाद आप थोड़ी देर गुरूर फिक्र कीजिए। क्या कीजिए? थोड़ी देर गुरूर फिक्र कीजिए कि व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। इसके बारे में हमने पहले बात की है। एक रूल है, ये क्या है, कुछ भी सोचना है, कुछ भी मशवरा करना है, आपस में बैठ के करना है, किसी दूसरे के साथ करना है, खुद के साथ करना है, सब कैसे करना है अपन को। सबसे पहले व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट वेल मतलब क्या बेहतर किया हमने कल, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या कमी रह गई, व्हाट कुड बी इम्प्रूव आज क्या बेहतर, डे प्लान, आज का प्लान क्या करना, हमें कल के टास्क अकाउंटेबिलिटी करना है कि हमने कल क्या क्या किया था, गौर फिक्र करना अपने ऊपर, खुद ही पता चल जाए क्या क्या कमी रही। अरे कल शाम को सारा बहुत देर ड्यूटी दे दिया, अरे यार दोस्तों के साथ उसके सारे उसकी बेइज्जती करी यार, खाला से मिलने नहीं गया यार, पप्पा के पास बैठे नहीं यार, दुकान को टाइम से नहीं खोला, ग्राहक के साथ बदतमीजी कर दी, कुछ तो भी दिमाग में आएगा। क्या आएगा? आएगा नहीं आएगा? व्हाट वेंट वेल, कल दिन भर क्या किया, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या कमी रह गई, व्हाट कुड बी इम्प्रूव आज क्या सुधार करना है। अब सोचो आप 5 मिनट का ये गौर व फिक्र आपकी ज़िंदगी को कहाँ ले जाएगा, आपका डायरेक्शन कितना शार्प हो जाएगा। आप अपने बारे में गौर करेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में गौर करेंगे, आप कर क्या रहे हैं, आप चाहते क्या हैं, आप क्यों चाहते हैं। सही, जितना गौर व फिक्र आप अपने अंदर कर पाए ना, आपकी लेज़र शार्प फोकस हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी लेज़र शार्प हो जाएगी। तो पहले के 20 मिनट आपको एनर्जेटिक कर देते हैं, अगले 20 मिनट आपकी रूह को तक़वियत दे देते हैं। क्या दे देते हैं? और अगले 20 मिनट आप क्या करो, अपने दिमाग के साथ आप पढ़ो, आप सुनो, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनको पढ़ो। वो अपनी पूरी ज़िंदगी के तजुर्बे अच्छी किताबों में रखते हैं। किसमें रखते हैं? वो पूरी ज़िंदगी की अच्छी वीडियोज़ बना के देते हैं अपन को। आजकल बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये चंद साल पहले ये चीज़ निकल के आई है। पहले ये माना जाता था कि ये वलियों का, नबियों का काम है। किसका काम है? अकल, फेम, समझ सिर्फ उन्हीं को दी जाती थी। अल्लाह पाक ने कहा तुम मेरे नायब हो। हम समझते थे नहीं, वो तो उनको अलग दिया, जबकि उन्होंने हमें दिया था और हुक्म था कि तहज्जुद पढ़ो। तो दोस्त बना लूँगा, तो क्या बना लूँगा? ये सब इस्लाम में है, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये है नहीं है। तो मौलवी साहब, इस्लामी तरीका है नहीं है। अगर अगले 20 मिनट आपने उन बुजुर्गों के वाक़यात पढ़े, दुनियावी कामयाब लोग हैं, दीनदारी के कामयाब लोग हैं, हर तरीके से जो कामयाब लोग हैं, आपको पता चलेगा कि वो कामयाबी के कौन से पैटर्न होते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे वो कामयाब हुए हैं। तो अगर आपने अगले 20 मिनट ये किया, तो अब 1 घंटा गुजर गया आपका। कितना गुजर गया? अब 1 घंटे में आपके आसपास कोई नहीं है, तो आपको वली बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या नहीं कर सकता? वली मतलब अल्लाह का दोस्त, मतलब अनलिमिटेड शक्तिशाली होना। चाहे वो कारोबार में हो, कारोबार में हमारे गांव साहब का कारोबार था, कौन पता था कितने जहाज थे? 100 के करीब जहाज थे भाई, बड़े ताजूरी में, नाम में, शोहरत में, हर एक चीज़ में। अगर आप देखें तो नाम की अगर हम बात करें तो दुनिया में आज भी 1400 साल बाद जितना नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया जाता है, इतना किसी का नाम ना इसके पहले लिया जाए ना इसके बाद लिया जाए। तो आपके नाम से भी आपको अल्लाह पाक देते हैं, हर जगह से अल्लाह पाक आपको देंगे। कहाँ से देंगे? आपको जो चाहिए। जिस्म में अगर आपने 20 मिनट अपने बदन की उन आज़ा पे ध्यान दिया जो कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो कमज़ोर रहेंगे।
नहीं, वो ताकतवर बनेंगे, और वो जब ताकतवर बनेंगे तो आप फिट रहेंगे, आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। तो 1 घंटे कम से कम आपको रोज़ाना अपने आप को देना चाहिए। 1 घंटे पहले उठ जाओ बाकी दुनिया से। किससे? आपका पड़ोस में दुकान कौन खोल के बैठा हुआ है, कारोबार कौन कर रहा है, कैसा कारोबार है, उससे हमारा कोई कॉम्पिटिशन, ये सब दिमाग से निकल जाएगा। बाहर से कॉम्पिटिशन नहीं होता, अंदर से होता है। अगर हम एनर्जेटिक हैं, हम फोकस्ड हैं, हम डायरेक्शन में हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ नहीं हराएगी। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, अपने टाइम को एक्सपेंसेस से निकाल के किस में डालना है, इन्वेस्टमेंट में डालना है। और इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे हम उसे, कि एक्सपेंसेस मतलब नाइट शिफ्ट को शिफ्ट करके मॉर्निंग में लाना है उसको, और मॉर्निंग में इंटरप्टेड टाइम निकालना है। इंटरप्टेड बिल्कुल किसी चीज़ से हमारे टाइम को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मोबाइल के साथ आप एक काम कर दो, उसके जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, सबको बंद रखो। किसे रखो? एक गजेट के गुलाम क्यों बनते हो, एक मशीन के गुलाम क्यों बनते हो? मशीन को अपना गुलाम बनाओ। किसका बनाओ? मैंने देखा लोगों के पास मोबाइल टुड़ुंग टुड़ुंग बात कर रहा हूँ, इतना वो उनको कंट्रोल करता है वो, कि वो हर वक्त उसी के कहने पर चलते हैं। किसके कहने पर चलते हैं? तो मशीनों को अपने गुलाम बनाओ। मशीनें के गुलाम अपन को नहीं बनना। क्या नहीं बनना? हर कामयाब इंसान मशीनों से दूर रहता है, उसके गुलाम मशीनें ऑपरेट करते हैं। कौन करते हैं? जितने भी आप देख लेंगे, दिग्विजय सिंह को आपको दिन भर मोबाइल पर नहीं देखेंगे, उसके सेक्रेटरी जो बैठे होंगे ना, वो कर रहे हो। कौन कर रहे होंगे? मतलब ये छोटा सा एक दुनिया का जरा सा नुमाइंदा है। आप इसमें किसी भी लीडर को देख लीजिए, वो किसके गुलाम नहीं होते। हम स्मार्टनेस किसे समझते हैं? हमें मोबाइल के ज़्यादा सॉफ्टवेयर समझना आते हैं, हमें स्क्रीन ज़्यादा समझना आती है, हम इसे क्या समझते हैं? स्मार्टनेस। वॉरेन बफेट, उनको ज़बरदस्ती इसलिए बिल गेट्स ने मोबाइल गिफ्ट किया, नहीं तो वो नोकिया का पुराना मॉडल चलाते थे। कौन से चलाते थे? दुनिया का सबसे शार्प आदमी, वो जब भी लेटर लिखता, अपनी कंपनी में एक लेटर लिखता साल में, कितने? 200 कंपनियों को मालिक। कितनी कंपनी होगा? दुनिया के सबसे 5 अमीरों में नाम है, हमेशा रहा, करीब जब से 15-20 साल से 200 कंपनी उसकी कितनी है? 7 घंटे पढ़ता है और 1 घंटे काम करता है। क्या करता है? और वो कहता है मेरे पास 1 घंटे में समय बच जाता है काम करने में। कितना? पढ़ने में समय कम पड़ता है। क्या पढ़ता है? और वो 1 लेटर लिखता है ना साल में, तो सारी यूनिवर्सिटी वो लेटर पढ़ाती है। इतना लेवल है उसके सोचने का। क्या है? और वो आदमी के पास मोबाइल कौन सा है? नोकिया का पुराना मॉडल, फ्लिपकार्ट, उसको उनने दे दिया। बिल गेट्स ने, नहीं रखना तो आपको यही पड़ेगा। बोले कि दोस्ती की खातिर में इसको रख लेगा, इसका यूज़ मेरे पास नहीं। क्या नहीं है? उससे ज़्यादा स्मार्ट है हम, उससे ज़्यादा काबिल है हम, और हम गजेट्स में चले जाते हैं और सबसे स्मार्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? तो इनसे बचना है। क्या करना है? इनसे बचना है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है आप और आपके साधन। असली में अल्लाह पाक ने आपको बनाया। किसको बनाया? और बाकी दुनिया को आपके लिए बनाया। किसके लिए बनाया? और हम बाकी दुनिया के लिए हैं। हम समझते हैं, हम उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? यार ये मेरा घर है, मैं घर के लिए हो जाता हूँ, मेरा माल है, मैं उसके लिए हो जाता हूँ, है ना, मेरी इज्जत है, मेरी गाड़ी है, मेरा कपड़े हैं, हर चीज़ हम कैसे रिएक्ट करते हैं? सोचते कैसे हैं? हम सोचते ऐसे हैं कि चीज़ें होंगी तो हम करेंगे, हम चीज़ों के लिए। नौकरी होगी तो हमारे पास पैसा आएगा, काम होगा तो हमारे पास पैसा आएगा, रोजगार होगा। हम खुद को मानते ही नहीं, हमारे खुद की हैसियत ही नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम? असली काबिल आप, असली आप हो। आप क्या हो? असली चीज़ क्या है? आप हो। लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलती। कौन सी गलती है? जैसा अभी अपन ने बात की कि वक्त को अगर हमने गलत जगह पे लगा दिया तो उसका नतीजा क्या निकलता है? कि हमारा वक्त बर्बाद होता रहता है। और हम कहते हैं कि यार हमारी ख्वाहिश है कि एक बड़ी गाड़ी हो, एक बड़ा कारोबार, एक बड़ा नाम, एक बड़ा पैसा हो हमारे पास। लेकिन सच्चाई क्या है? हम अपनी काबिलियत को बदलाव नहीं करते, काबिलियत में कुछ नहीं करते। हमें रोज़ाना क्या करना चाहिए? रोज़ाना 1 घंटे। जैसे मैंने तय किया हुआ, मैं 3 घंटे देने की कोशिश करता हूँ। 2 घंटे मेरे अभी फिक्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको 3 घंटे बढ़ा दूँ। पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा, तीसरे में थोड़ा सा सीख बेस मेरा बदला हुआ है। मैं पहले राउंड में रूहानियत को ध्यान देता हूँ, अगले राउंड में मैं जिस्मानियत को ध्यान देता हूँ, और अगले 1 घंटे को मैं जहनी उसके लिए। तो 40-40 मिनट का भी मेरा वक्त है। कोशिश ये करो कि 3 घंटे हों आपके पास। आप और जितने ताकतवर बन सकते हो ना, आप जितने अपने वक्त को खुद पे इन्वेस्ट करोगे, आप उतने काबिल बनते जाओगे। जितने आप काबिल बनते जाओगे, आप उतने बड़े होते जाओगे। आपको भीड़ में रहना। अच्छा, वक्त कहाँ कहाँ बर्बाद होता है? सबसे बड़ी गलत फहमी हमें इस वक्त जो है वो है सामाजिकता, सोशलाइजेशन। हम क्या समझते हैं कि यार बहुत दोस्त हैं। किसके? जिसके बहुत दोस्त हैं उसका कोई दोस्त नहीं। ये तय बात है। क्या है? इस पे ताली बजा, याद रखना। याद रखने के लिए बजवाई मैंने ताली, मेरे लिए नहीं बजवाई। क्या नहीं बजवाई?
जिसके बहुत दोस्त हैं उसका कोई दोस्त नहीं है, जिसका दोस्त है ना उसे बहुत की ज़रूरत नहीं है। किसके नहीं है? समझ पा रहा मेरी बात? जिसके पास दोस्त है उसे बहुत की ज़रूरत ही नहीं है। और हम क्या समझते हैं, यार समझो यार बात, ताल्लुक आते हैं, समझना पड़ता है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी क्या है, हम समझते हैं हम ईमानदार है, हमारे ये बचपन का दोस्त है, हमारे रिश्ते का दोस्त भाई है, हमारे पड़ोस का है, यार अच्छा नहीं लगता यार वो बुला लिया है, मुझे जाना चाहिए, है ना। अपने आप से बेईमानी करते हैं, उसके साथ बेईमानी करते हैं। आपके जो छोटे जूते हैं आप 12 साल पहले 15 साल पहले पहनते थे, अभी आप उन्हें पहनते हैं। आपके छोटे कपड़े आप उन्हें पहनते हैं। जो भी चीज़ें आपकी पुरानी हो गई आप उनको दोबारा रीयूज़ करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन आप इसमें क्या करते हैं, बचपन के ऐसे दोस्त जिनसे रोज़ाना लड़ रहे हो, आप बहस कर रहे हो, ऐसे लोग जो आपको चाय पीने से रोक देते हैं। किससे रोक देते हैं? यार एक कंजूस अगर आपकी टीम में आ गया ना, तो साला वो आ गया, अब तो चाय भी नहीं पी रहा। क्या नहीं कर रहा है? ये लड़ाई होती है आपस में बैठ के, क्या होती है, कौन पैसे देगा। ऐसे लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हो। किसके साथ गुजारते हो? और फिर ऐसी बातें करते हो। क्या करते हो? कौन पैसे देगा चाय के, नाश्ता कौन करवाएगा, पेट्रोल कौन डलवाएगा गाड़ी में, है ना, तूने हमारे साथ क्या करा। तो भाई ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद कर क्यों रहे हो? आप बहुत लिमिटेड सिलेक्टेड लोगों का साथ लो। किसका लो? लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप है, इससे कुछ नहीं होता। क्वालिटी रिलेशनशिप है, इससे सब कुछ होता है। क्या होता है? अगर आप 20 साल से किसी के साथ हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका करीबी है। अगर आपका 6 महीने से किसी से रिलेशन अच्छा है और उसके डेप्थ है आपके रिलेशन, उसकी सोच आपके बराबर है, उसका बोलने का तरीका, आपके कामों का वो साथ देता है, चीज़ों का साथ देता है। मैंने 2-4 घटनाओं में, मैंने एक अजीब व गरीब, मेरे खुद के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने वाक़यात देखे कि कुछ लोगों के साथ में जब जाता हूँ तो मेरे वो काम में कर नहीं पाते, और कुछ लोगों के साथ चाहता हूँ तो वो हो जाते हैं। हमारे एक पार्टनर है, अथर भाई उनका नाम, तो मैंने ज़्यादातर सौदे उनके साथ की। किसके साथ की? बड़े सौदे। ऐसा कुछ नहीं था उनमें, कुछ नहीं अलग से, क्या नहीं है, लेकिन सिर्फ वो हिम्मत देते हैं। क्या देते हैं? मैंने कहा ये ज़मीन का सौदा कर लिया, हाँ बिल्कुल, एक लफ्ज़ से मैं सौदा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? और उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े सौदे हमने किए। क्या किए? और कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं जाता हूँ, यार अच्छे वाले जूते लेना, अच्छे कपड़े लेना, अच्छी कुछ लेना, उन्हें कहा यार बहुत महंगा, चलो मैं तुम्हें रास्ते बुलवार के साथ, अरे लूट दिया साल, क्या कर रहे हैं। अगर आपके साथ गलत आदमी है तो आपकी चॉइस भी गलत रहने वाली है। क्या रहने वाली है? और आपके साथ क्वालिटी लाइफ का आदमी है, क्वालिटी आदमी है, तो आपकी चॉइस भी बढ़िया होने वाली है। तो आप वो घंटा नहीं गुजारते उसके साथ, वो लाइफ पूरी उसके जैसी बनाते हो। तो आप भीड़ को हटाओ अपने अंदर से। सबसे पहले किसको हटाओ? भीड़ में भेड़ रहती है। कौन रहती है? शेर भीड़ में नहीं रहता, शेर अपनी मर्जी से रहता है, जहाँ उसका जब दिल चाहता है, जैसा दिल चाहता है वैसा रहता है। भीड़ में पब्लिक रहती है। कौन रहती है? गरीब मोहल्ले, गरीब बस्ती हैं, भीड़ भड़के वाले लोग, लाइनों में लगने वाले लोग, ये भीड़ में रहते हैं। कौन रहते हैं? तो हमें क्या पसंद है? भीड़ पसंद होने चाहिए। एक आध सारे कामयाब लोग कहाँ रहते हैं? उनके आइलैंड होते हैं, और वो छोटे कामयाब लोगों के बंगले तो होते हैं। भाई हमारी दीवार से दीवार ना हो, क्या ना हो, ये दुनिया की कामयाबी का तरीका है। क्या है? और इन सबको गोली मार दो, ये सब चूल्हे में डाल दो। मैं इसकी सबसे ऑथेंटिक मिसाल देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भीड़ में नहीं रहा, गारे हिरा पे जा देते। कहाँ पर? तो इस पे बिता दिया। आपको काबिल बनना है, आपको कामयाब बनना है, तो भीड़ से बचना सीखो। क्या बचना सीखो? भीड़ आपको बर्बाद करती है। आप गलत फहमी का शिकार हो कि आप लोगों के साथ रहकर रिश्ते अच्छे बना सकते हो। जैसे मोबाइल से आप स्मार्ट नहीं हो सकते, ऐसे ही रिलेशन से, सोशलशिप से सोशलाइज होकर आप क्या नहीं कर सकते? आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद से दोस्ती करो, खुद से पहचान करो, खुद की कीमत करो। अल्लाह ने आपको नायब बनाया है अपना। किसको बनाया? जिसने खुद पे गौर व फिक्र किया है वो वली बना है। वो अपनी बुराइयों को देखता है, वो अपनी कमियों को देखता है, वो अपने अंदर सुधार करता है, वो अपनी मंशा को देखता है, अपने ख्वाहिश को समझता है, अपने यूनिकनेस को समझ के उसके हिसाब से डिसीजन करता है, और फिर वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। नहीं तो भीड़ अपनी मर्जी से आपको चलाती है। अरे यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं है, वो गलत है, वो फलाने ने करा था, इस वजह से नहीं हुआ, वो नहीं करते। भीड़ आपको भीड़ में रखना चाहती है। भेड़ें डरती हैं, क्या करती हैं? ज़रा भी बाहर ना निकलती, ना निकलने देती हैं आपको। तो अगर आप सोशलिस्ट हैं तो आप कौन है? भेड़ हैं। क्या है? आप भीड़ हैं। तो भीड़ से बचो, दोस्त बनाओ, कामयाब लोग बनाओ, कामयाब लोगों के साथ हो। आपको ज़रूरी नहीं है। देखो ये ज़मीन है, इसमें बहुत सारी खरपतवार, बहुत सारे पेड़ लगे हुए। अभी हम पिछले 2 साल से छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और हम लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं। कितना कर चुके? जबकि इसमें हज़ारों पेड़ पहले से मौजूद है। अब इतना फ़र्क है कि हम बुरी जो मतलब नापसंद पेड़ हैं हमें, उन्हें हमें हटा रहा है और पसंदीदा पेड़ों को लगा रहा है। इतनी ज़्यादा सुधारना है अपनी। क्या करना है?
ना पसंदीदा वक्त को पसंदीदा वक्त में बदलना, ना पसंदीदा लोगों का साथ छोड़ के पसंदीदा लोगों का साथ पकड़ना। साथ नहीं छोड़ना, आप एक रखो, दोस्त कितने रखो, 5 ताल्लुक रखो। हर आदमी हैंड होल्डिंग वाला होना चाहिए। टांग खिंचाई वाले के साथ बैठो मत, उसके साथ मिलो मत, उससे बातचीत मत करो। सम्मान दो सबको, सबकी इज्जत करो, अखलाक अच्छे रखो, लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबसे कट ऑफ हो जाओ, कट ऑफ किसी से नहीं होना। रिश्तों के हिसाब से रिश्तों को निभाना है दोस्तों, लेकिन अपनी हैसियत को ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना है। भीड़ में लीडर नहीं होते। कहाँ नहीं होते? अगर आप इस गलतफहमी में रहे कि हम सबके साथ रहेंगे तो आप भेड़ ही बनेंगे, भीड़ ही रहेंगे। क्या रहेंगे? लीडर बनना है तो खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट करो। तो टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ पा रहा है? टाइम किलिंग की मशीन समझ पा रहा है? क्या क्या है? नंबर 1 क्या है कि गैजेट्स, मोबाइल। आजकल लोग ज़ॉम्बी होते थे, वो देखे, वो फिल्म देखी ना अपन, वो खून पीते हैं लोग। क्या करते हैं आजकल के इंसानों को? इस बीमारी की लत है, वो भी उसी उनके जैसे चलते हैं। लत 4 दोस्त बैठे, चारों कैसे बैठे, 6 बैठे, कैसे बैठे? शादी में हम रिश्तेदारों घर जाए, आप कैसे लग रहे हैं? इसको रखा दो, दूसरा रिमोट आ गया, तीसरा, मतलब मशीनों में उलझे हुए। किस में उलझे हुए? क्योंकि गुलामों जैसे जिंदगी जी रहा है, खुद सोच ही नहीं पा रहा है। अरे हम खुद हैं, इंसान है, अल्लाह ने हमें सबसे अशरफ मखलूक बनाया, ये मशीन हमने बनाई है। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को 14 साल तक कोई भी गजेट हाथ में नहीं दिया, जो पूरी दुनिया को इसने गुलाम बनाया। इससे उसे मालूम था कि ये गुलाम बनाने वाली चीज़ है। ये यूट्यूब सबसे अमीर क्यों है? क्योंकि वो आपका टाइम खरीदता है। क्या खरीदता है? आप गरीब क्यों हो? चूँकि आप अपना टाइम बर्बाद करते हो। आप अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करो, अपने टाइम की कीमत करो, सही लोगों को चुनो, उन लोगों के साथ ताल्लुक पैदा करो। आप अपने आप से जब बातें करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा मिशन क्या है ज़िंदगी का, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे पसंद क्या है, मुझे नापसंद क्या है। जैसे ही आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा किन लोगों के साथ मुझे रहना है, किन के साथ नहीं रहना, कौन है जिनके साथ मुझे रहना चाहिए। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा कामयाब हो या हमसे ज़्यादा दूर पास ज़रूरी नहीं है, दिन भर साथ रहना ज़रूरी नहीं है। एक दिन अगर आपको दोस्त बनाने में आपको वो दोस्त महीने में 1 मरतबा मिलता है और आपको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, सस्ता है वो। क्या है वो आपके लिए? आप दिल्ली जाइए, 2 घंटे उसके साथ गुजारिए, भोपाल जाइए, आप उसके साथ दोस्त भीड़ में समझ बनाओगे, पड़ोस में रहता है इसलिए दोस्त बन गया है ना, ये शाम को साथ मिलता है तो इसलिए दोस्त बन गया, बैठक में हम लोग बैठते हैं, ऐसे दोस्त मत बनाओ। ये खरपतवार है। क्या है ये? पेड़ लगाओ, कीमती पेड़ लगाओ। क्या लगाओ? आप शहर में चुनिंदा लोगों को चुनो, इल्म के हिसाब से कौन बेहतर है, अकल के हिसाब से कौन बेहतर है, अखलाक के हिसाब से कौन बेहतर है ना, समझ के हिसाब से कौन बेहतर है, कारोबार के हिसाब से कौन बेहतर है। फिर उनसे अपने रिश्ते पैदा करो। किनसे करो? वो 10-25 सोशल लोगों से आप जो बात करते हो ना, वो उन सोशल लोगों को बनाओ। किसको बनाओ? कि भैया मॉर्निंग में हम इन बुजुर्ग के पास जाकर बढ़िया करेंगे, शाम आफ्टरनून में हम इनके साथ वक्त गुजारा करेंगे, शाम में हम इनके साथ रहा करेंगे, गोट हम इनके साथ किया करेंगे, घूमने फिरने हम इन लोगों के साथ जाया करेंगे। कामयाब लोगों के साथ अगर आप अपने आप को जोड़ते हो तो धीरे धीरे आपको कामयाबी के फार्मूले समझ में आना शुरू हो जाते हैं। और दोस्त किसको बनाओ? जो आपको हैंड होल्डिंग करे, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपकी सोच को आगे बढ़ाए, आपको समझे, आपकी कीमत को समझे। रोके ना। लोग, हमारे दोस्त सबसे ज़्यादा हमें रोकते हैं। अगर आप कुछ भी अलग करना चाहते हो वो आपके हितैषी होते हैं। वो कहते हैं भीड़ में से मत निकलो, क्योंकि उनका दिमाग और हमारा दिमाग बेस्ट काम करता है सुरक्षा। क्या करता है? आदिम ज़माने से, वो हज़ारों साल से हमारा दिमाग क्या काम करता है? सुरक्षा। जब भी भीड़ से निकले असुरक्षित महसूस करोगे तो वो कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं भाई, सुरक्षा से बाहर मत जाओ। तो तुम्हें कुछ भी बड़ा नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते? अरे यार सरकारी नौकरी मत छोड़ो, अरे यार नौकरी मत छोड़ो, अरे यार अपनी जमी जमाई दुकान मत छोड़ो, अरे यार ये मोहल्ला मत छोड़ो, लोगों को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि डर पैदा होता है वहाँ से, असुरक्षा का भाव आता है। अगर आप अननोन की तरफ जाओगे, बड़े उसमें क्षेत्र में जाओगे तो थोड़ा सा असुरक्षा का भाव आता है, क्योंकि ये इंसानियत की ताकत है। इंसानियत की ताकत क्या है? आप खुद सोचो, गौर फिक्र करो, क्या करो। और जानवर की ताकत क्या है? देखो, मुशाहिदा करो और वो अमल करो। जानवर क्या करता है? जानवर जिस भी चीज़ का मुशाहिदा करता है वो करता है। अगर सामने उसे खतरनाक जानवर दिख गया वो भागे। आप उससे कह नहीं कह सकते भैया आगे शेर है उधर मत जाना, वो 2 मिनट आगे की नहीं सुनता। एक अगर बड़ा सारा पहाड़ा है और वो जा रही है अपनी मस्ती में जंगल में, और आप उससे कहो भैया शेरों को झुंडे आगे, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा आपकी बात। क्या नहीं करेगा? हम इंसानों में भी ये फितरत होती है। कौन सी होती है? हम मुशाहिदे पे ही रिएक्ट करते हैं। किस पे करते हैं? और हमारी इंसानियत किसे कहते हैं? ये जानवरी सिफत है। कौन सी सिफत है? कि मुशाहिदे पर रिएक्ट करना। और इंसानी सिफत क्या है? युमिनून बिल गैब,
मोमिन क्या? गैब पे यकीन रखता है मोमिन। मोमिन गैब पे यकीन रखता है, वो मुशाहिदा मतलब वो उसको मानता है। हाँ, तो सच्चाई इंसान को होने की ताकत ये है आपकी कि आप ख्याल कर सके किसी चीज़ का। एक आप इंसान जो है ना, इंसान की तो असली इंसान क्या है? अंत ये असली इंसान कल्पना कर पाना। इंसान क्या करता है? वो जितनी कल्पना कर पाएगा वो उतनी चीज़ें वजूद में ला पाएगा। क्या ला पाएगा? बात समझ पा रहा है मेरी? फॉर एग्जाम्पल अभी 2 महीने पहले हम यहाँ आए, हमने कहा यहाँ पर हमें कुछ रहना है, क्या करना है? तो हमने इसकी एक कल्पना की, यार एक काम करो, यहाँ पर ये मिट्टी हटा दो, यहाँ पर ये गिट्टी डाल दो, यहाँ पर ऐसा कर दो, ये पेड़ों को छाड़ दो, इधर एक शेड डाल दो, इधर ये कर दो। ये उस वक्त हमने क्या करा था? किसी को नहीं मालूम था क्या है यहाँ। हमारे दिमाग में एक कल्पना थी। धीरे धीरे आज की कंडीशन में क्या है, वो एक साकार रूप ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे पहले ये मैं 10 साल पहले मैंने कोई कल्पना की होगी कि यार ये कारोबार ऐसे हो सकता है, वो सौदा ऐसे हो सकता है, वो सौदा ऐसे पूरा हो सकता है, तो वो सब धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो वजूद में कौन लाता है चीज़ों को? आपकी कल्पना। लेकिन अगर आपके साथ अच्छे लोग नहीं हैं तो आपकी कल्पना को मारने का काम भी वही लोग करते हैं। कौन करते हैं? जो खुद बन रहा है। क्या बन रहा है? वो उसके थोड़े एक्सपर्ट थे। तो मैंने कहा वेयर हाउस का काम बहुत अच्छा है, नाबार्ड उसके अंदर सब्सिडी दे रहा है, ये कारोबार अपन को करना चाहिए। उन्होंने किया, मैं शुरू में जितने वेयर हाउस है वही नहीं भर रहा, और तुम कह रहे नए वेयर हाउस बनेंगे। और जब से अभी तक मेरे ख्याल से हज़ारों वेयर हाउस बन चुके। क्या बन चुके? और वो सारे इस टाइम भरे जा रहे हैं। क्या भरे जा रहा है? तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन मैंने एक गलत आदमी से मशवरा करके नतीजा क्या निकला मेरा? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने हमेशा के लिए खो दी। ऐसी 50 अपॉर्चुनिटी मेरी निगाह में है। अब मैं समझ पाता हूँ, चूँकि मैं गौर करता हूँ कि किसी वजह से क्यों गई वो। हम इनके साथ जा रहे थे, हमने कहा फलानी चीज़ लेना, इन्होंने कोई बात के लिए रोक दिया। हम इनके साथ जा रहे थे, इन्होंने कहा फला काम करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा भैया ये अपने लिए नहीं। हम इनके साथ जा रहे थे, और अगर इनमें से कोई आदमी मुझे धोखे से ऐसा मिल गया, हम थोड़ी हिम्मत कर रहे थे, उन्होंने कहा अरे नहीं यार ये तो और भी बड़ा हो सकता है, करो। तो हमने तो सोचा इतना, किसी ने इतना करवा दिया हमारा। तो आपका साथ आपको बनाने और मिटाने दोनों काम करता है। क्या करता है? तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, सही इन्वेस्टमेंट करो, सही तरीके से यूज़ करो, और अपनी कीमत करो। किसकी कीमत करो? आपकी काबिलियत ही आप हो, आपकी ख्वाहिशें आप नहीं हो। हर इंसान के पास ख्वाहिशों का ढेर है। क्या है? हर इंसान के पास, हर इंसान चाहता है, मैंने कहा ना सबसे शुरू में कि बड़ी गाड़ी का हर आदमी चाहता है, बड़ा मकान, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी इज्जत, सब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लेकिन बड़ी काबिलियत बनाना पड़ती है, और बनाने का पहला रूल क्या है? वक्त का सही इस्तेमाल करना। क्या करना? वक्त का सही इस्तेमाल करना, वक्त को बर्बाद ना करके वक्त को आबाद करना, और ख़ुद को कीमती बनाना। ये ठीक है? इसमें किसी के दिमाग में कोई सवाल? ये अपन ने जो बातचीत की है, बनी मछली और जिंदा मछली अलग वाली बात लगा के सिस्टम पे लगाना है। हाँ, जैसे होता ही है आमतौर पे, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मदद। मदद को हम कैसे देखते हैं? हम मदद को ऐसे देखते हैं कि हम किसी की मदद करें, यानी किसी को कुछ दे दें, कुछ ले लें, कुछ कर दें, है ना। और इससे मदद नहीं होती, इससे उसके साथ जुल्म होता है। अभी पिछले 4 दिन पहले की एक घटना है, इसी हफ्ते की है, गलबन इससे पिछले हफ्ते की बात है। मैं भोपाल में, हमारे घर के सामने एक घाट है, उस पर एक ठेले वाला ठेला लेके जा रहा था, एक बुजुर्ग ठेले वाला, थोड़ा मतलब उम्र दराज था, बुजुर्ग। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी मदद कर दूँ, तो मैं उठ के आया, मैंने उनको ठेला दिखाने लगा। उनका नहीं देने, मगर नहीं मैं कर दूँ, नहीं मैं तो रोज चलाता हूँ। क्या करता हूँ? तो मैं एकदम क्लिक हुआ मुझे, क्या इस आदमी ने बहुत कमाल कर दिया। ये जो लफ्ज़ है ना, ये इसकी ताकत है। अगर इसको मैं आज ठेला चढ़वा देता तो ये कल इंतज़ार करता कोई मेरे ठेले में मदद कर दे, और एक हफ्ता ज़्यादा हो जाता, ये ठेला खड़ा करता, किसी को बुलाया करता, भाई साहब मेरा ठेला चढ़वा दो, और 1 महीने बाद ये ज़िंदगी में कभी ठेला नहीं चढ़ा पाता इसमें। क्या नहीं हो पाता? बात मेरी समझ में आ पा रही है? हम जिसे मदद समझते हैं वो क्या होता है? वो उस आदमी के ऊपर जुल्म होता है। क्या होता है? आपने किसी को पैसे दे दिए, किसी को खाना दे दिया, किसी के साथ आपने ऐसा एहसानदारी कर दी, ये सिर्फ अपने आप को मुतमईन करने का तरीका है। मदद करना पड़ता है, किसी को इनेबल करना। क्या करना? उसे इनेबल करना, उसे काबिल बनाना, उसके अंदर वो चीज़ डालना। मिसाल जो मौलवी साहब ने दी अभी, कि एक आदमी को अगर खाने की ज़रूरत है तो आप उसे क्या कर सकते हो? मछली पकड़ के ला के दे सकते हो। आप 1 दिन मछली दे दोगे, 2 दिन दोगे, 1 हफ्ते दे दोगे, 1 साल दे दोगे, लेकिन जिस दिन आप नहीं दोगे वो उस दिन भूखा रहेगा। अगर आपको वाकई किसी की मदद करना है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे मछली पकड़ना सिखा दो। मछली मिलती कहाँ है, कहाँ से पकड़ी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है, तो वो फिर ज़िंदगी भर, और उससे क्या हुआ है, तू लोगों को मछली पकड़ना सिखा।
तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों की ऐसे मदद इनेबल करना चाहिए, लोगों को काबिल बनाने पे मदद करना चाहिए। अभी ये जो चल रहा है ये क्या है, एक तरीका है। अब मैंने जैसे मान लो मुझे लगता है कि हमारी जो कौम है इसकी अगर हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, या अभी जिन हालात से गुजर रहे हैं हम लोग, जो मतलब हमारे मुल्क में जो हालात हैं इससे हमारी जो परेशानी है वो हल हो, इसका तरीका ये है कि हमें कुछ बेसिक नियमों पे काम करना हो हम लोगों को। जैसे मैंने बताया ना कि हमें अपने वक्त पे काम करेंगे तो हमारी अपने अंदर काबिलियत आएगी। सेम कहानी है कि हमारी कौम खुद के ऊपर दोबारा से काम करेगी। खुद ये तय करता हूँ कि मैं हर साल 50 नौजवानों को बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ। क्या देता हूँ? और उनसे मैं बोलता हूँ कि आप 50 लोगों को ट्रेनिंग दें। अब 50 में से 10 भी मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 50 में से 10 भी मान लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए अगले 20 साल बाद। बात समझ पा रहा है? हर साल में 50 लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, बिजनेस ट्रेनिंग। हर एक बिजनेस जो भी ट्रेनिंग लेगा उसके आसपास 10 लोगों को वो कम से कम रोजगार देगा। कितने लोगों को देगा? दे पाएगा नहीं दे पाएगा? अगर कोई बिजनेस ट्रेनिंग किसी को हो जाएगी तो वो 10 लोगों को रोजगार देगा नहीं देगा? और अगर वो 10 लोग ये तय कर लें कि हम भी ये ट्रेनिंग देंगे, अब 10 इस साल में था, 50 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी, अगली बार कितनी, इस अगले महीने में कितने को, अगले साल कितने को हो रही होगी ट्रेनिंग? 11 लोग दे रहे होंगे, है 550 लोगों को ट्रेनिंग होगी। अगली साल 50 लोग की ट्रेनिंग देंगे, 50 लोग ट्रेनिंग दे रहे होंगे, 5000। उससे अगली साल 500 लोग ट्रेनिंग देंगे, 50,000। 50,000। यानी ये बिजनेसमैन होंगे। क्या होंगे? अगर आप इनको, अगर आप 10 साल में देखो ना तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 55 मुस्लिम बाहुल तहसील है। कितनी है? अगर 55 तहसीलों में अगर आपने अपना बिजनेस नेटवर्क बढ़ा दिया तो जैसे गुजराती पूरे हिंदुस्तान में काबू करते हैं ना, ऐसे आप पूरी 55 तहसीलों को आप काबू कर लोगे। मध्य प्रदेश का बिजनेस को काबू कर लोगे अगले 10 साल में। क्या कर लोगे? और इजराइल ने पूरी दुनिया को कैसे काबू किया? बिजनेस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस से उन्होंने काबू किया। तो अगर आप अपने आप को इस फॉर्मेट में रखते हैं और अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं कि ये 50 लोग ये तय करें कि हम तो हर साल 10-25 लोगों को ये सिखाएंगे। अब ये कितना आसान सी बात थी। आज अगर आपने जो बातचीत की हुई है कि भाई अपने वक्त को, रात के वक्त को काय में बदल दो, सुबह के वक्त में बदल दो। शुरुआती दौर में मुझे नींद नहीं आती थी, थोड़ी मेहनत करी। आजकल ये होता, कल मुस्तकीम हमारे ये बोल रहे थे, अभी पहले थोड़े दिन पहले 1-2 बजे रात को सोते थे, अभी कल कह रहे थे अब इशा पढ़ना है तो मुझे नींद, अरे अभी सो जाऊँ, क्या करूँ मैं? थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल से मेरे ख्याल से छोटा सा बदलाव किया है, छोटा सा बदलाव, इरादा किया है कि मुझे सुबह नहीं सोना। क्या नहीं करना? उसका नतीजा क्या है? शाम को खुद टाइम पे नींद आने लग गई, शाम को गप्पे ही लाना के लिए। तो हम इतना ज़्यादा कर सकते हैं। आज एक हमारा एक ही सबक है, इसको हमने इरादा किया हुआ कि इशा के बाद कोई भी स्क्रीन टच नहीं करेगा। मोबाइल का यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन क्या नहीं करेंगे? स्क्रीन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? आप इतना कर सकते नहीं कर सकते? अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो वाकई फिर नौकरियाँ करो, रोजगार के लिए तलाश करो। क्या करो? फिर मत करो, फिर ख्वाहिशें मत करो। कोई मतलब नहीं है ख्वाहिश करने का, जब काबिलियत ही नहीं आएगी तो बिला वजह दुखी रहने से हासिल क्या है? सही है नहीं बात? एक स्क्रीन नहीं छोड़ सकते तुम तो क्या पकड़ सकते हो? अपने वक्त के मालिक नहीं बन सकते तो किसी को क्या बदल सकते हो आप? स्क्रीन छोड़ दो। दूसरे नंबर पे क्या करना है? शाम को टाइम पे सोना है, सुबह वक्त से पहले उठना है। बाकी दुनिया सो रही हो, आप आगे हो है, और उसको सही यूटिलाइज करना अपने सुबह के वक्त को। और ये जो मौलाना ने कहा है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो हम यहाँ सीख रहे हैं, हम साल भर का इंतजार ना करें कि मैं इस साल 50 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा फिर उनमें से 10 आपने जो यहाँ सीखा है। मेरा एक तरीका, मैंने पिछले 15-20 साल से एक तरीका निकाल रखा है कि मैं जो भी कुछ रोजाना पढ़ता हूँ, मुझे जो भी पकड़ में आ जाता है मैं वो सुनाता हूँ। क्या करता हूँ? इवन मेरे कर्मचारी अगर पकड़ में आ जाते हैं मैं उन्हें बिठा देता हूँ, सुनो। मेरे दोस्त पकड़ में आते हैं मैं उन्हें सुनाता हूँ। बहुत लोग परेशान हैं, इनके पास पहुँच गए तो ये खा जाएंगे। क्या करेंगे? ठीक है, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे अपने आप से फर्क पड़ता है। किससे पड़ता है? तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ भाई, जो मैं पढ़ रहा हूँ आज कर रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ? तो मेरा रिवाइज हो रहा है, मेरी अपनी है ना। मैं हफ्ता भर जो पढ़ता हूँ हफ्ता भर मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ, तो मेरा बिल्कुल रिकॉल हो जाता है सब। तो आपको करना क्या है? ये जो यहाँ पर जो बातचीत कर रहा है, ये बातचीत अपनी सर्किल में सर्कुलेट करना है। क्या करना? इससे बहुत परफेक्ट तरीका है। इससे फायदे क्या क्या होंगे? नंबर 1 तो ऐसे पेस्टिसाइड हट जाते हैं जो तरक्की करना नहीं चाहते, वो खुद ही दूर हो जाते हैं। अरे यार इनके चट्टन वाली पड़ेंगे तो नहीं वाले सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगी? नाकाम लोग जो जिन्होंने तय कर रखा कि हमें नाकाम रहना है, वो आपसे खुद ही दूर भागने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तो आपको अलग से सुरक्षा कवच नहीं बनाना। आपको वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना, दावत दो। क्या होगा? नहीं तो दावत लेना पड़ेगी। क्या करो अपन?
अपन कामयाब अपन, अरे यार वो कहाँ जा रहा हूँ मीटिंग में, अरे वो हंसी उड़ा, इससे अच्छा अपन ही पहले गए, अरे चल नहीं है मीटिंग, अरे चल नहीं है, वो देख के भागे, अरे यार ले जाएगा ये पकड़े सारा, क्या करेगा। सही है बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, जहाँ जो भी बात सीख रहे हैं हम, इसे क्या करना चाहिए, अपने सर्किल में सर्कुलेट करना चाहिए, बार बार सुनाना चाहिए। अभी जो हमें यहाँ हो सकता है बात समझ में ना आई हो, लेकिन अब जब बताते हैं ना तो हमें तेजी समझ में आती है वो बात। अरे यार ये वो बात थी, ऐसा नहीं समझा तो मैंने ऐसा समझा था, अरे यहाँ के कुछ और अलग समझ में आए। और जब धीरे 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 हम इसकी काम करते हैं तो आप यकीन मानो, जब मैं शुरू में किताबें पढ़ता था तो मैं पूरी किताब पढ़ के मुझे पता नहीं चला क्या पढ़ा मैं, एक आध दो सबक समझ में आ गया। आजकल जब मैं किताब पढ़ता हूँ ना तो मुझे एक पेज पढ़ना बहुत भारी पड़ता है, इतना खुलता है वो पेज, इतना खुलता है, कोई एक एक लाइन इतनी ज़्यादा खुलती है कि वो बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है और समझ में आती जाती है, उससे नरेट होती है, चीज़ें जुड़ती हैं, अलग अलग वाक़यात जुड़ जाते हैं, अलग कौम के तरीके जुड़ जाते हैं। ये सब ऐसा नहीं होगा डे वन हो गया, ऐसे ही कभी हम बैठ के बातचीत करें, सुनी, वीडियो देख लिया, किताब पढ़ ली, उसमें कोई बात क्लिक हो गई, कभी कभी नहीं हुई, कभी बात समझ में आई, कभी नहीं आई, थोड़ी बात समझ में आई, थोड़ी नहीं आई, ये थोड़ा थोड़ा होता था। क्या होता था, लेकिन जैसे जैसे वो स्टोर होता गया, वो बड़ा होता गया, उसके अंदर फिल्टर सिस्टम बड़ा होता गया, उसके अंदर एक हमारा एक लेवल तैयार होता गया, और चीज़ें अब ज़्यादा समझ में आ रही, अब गहरी चीज़ समझ में आ रही, अब माइक्रो लेवल पर चीज़ें समझ में आने लगी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत काबिल हो गया हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ा लिखा तो शुरुआती दौर में मुश्किलें थी वो सब। शुरू में कोई भी आदत जब हम डालते हैं तो वो मुश्किल होती है। सबसे पहले क्या होती है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, जैसे खरपतवार को खत्म करना और पेड़ लगाना, अच्छी आदतें डेवलप करना। तो शुरू में हर आदत बुरी होती है, क्या होती है ना, मुश्किल होती है, बीच में परेशान की क्या सबब होती है, बीच में मुश्किल नहीं रहती, लेकिन उलझन की सबब रहती है। अरे यार अब ये भी फिर करना पड़ेगा, शुरू में तो बहुत मुश्किल आती है, उठ नहीं पा रहा, बीच में उलझन लगती है, अरे उठ रहा है, यहाँ उठना पड़ेगा, चलो एक दिन फिर रिवार्ड ही हो जाती है, तो आपको फिर वो फायदे देती है। क्या देती है, फिर आपको उसके फायदे समझ में आते हैं। जब लोग कहते हैं अरे यार आप तो बहुत फिट लग रहा है, अरे यार आप तो बहुत ग्लो कर रहे हैं, अरे यार आप तो बहुत एनर्जेटिक लगते हैं। मैं आमतौर पर हमारी टीम के साथ जब भी बातचीत करता हूँ मैं तो बड़ा एनर्जेटिक, सर आपके बराबर एनर्जेटिक नहीं है, उनसे मैं किसी किसी उम्र में डबल हूँ, किसी से 1.5 गुना हूँ। लेकिन क्या हुआ कि एक आदत ही तो बनाई अपनी, आदत जब सही करी तो आज पता चला कि अपना एनर्जी लेवल अलग है, अपना सोचने का तरीका अलग है, बात करने का एक आदतें बदली है छोटी छोटी। तो आदतें बदल सकती नहीं बदल सकती, तो सुबह उठने का कौन कौन तय करे। देखो यहाँ 50 हफ्ते आ जाना, 50 साल आ जाना, कुछ नहीं होने वाला। एक इरादा करके जाएंगे ना और उस पर अमल करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, सुबह किस चीज़ को मांगते है? सुबह उठने से सुबह मांगते किस टाइम? हाँ सुबह किसकी क्या है ये हाजी साहब और ताहिर भाई इनकी मिसाल दे दो नहीं दो। ताहिर भाई कहना सुबह जल्दी चलेंगे भोपाल, कब चलेंगे? तो मुझे लगा कि यार आज तो फजर के बाद ही जाना है, कल 11 तक में चलेंगे। हाँ तो भाई साहब मिलना आराम से चलेंगे, मैंने कब तक चलना है? कहने लगा 8-9 बजे तक चलेंगे। मुझे लगा जब आराम चलेगा तो 10 बजे चलेंगे, तो ये कहना 8-9 बजे आ जाएंगे, नाश्ता पानी करके नमाज खाना आलोक तैयार, आराम चलेंगे। कब चलेंगे भाई? तो किसका सुबह कब होता है? हाजी साहब ने हमारा ये कहा, कौन जल्दी मानता है? सुबह की अपन बात करें हाँ, तो सुबह का सबसे अच्छा फार्मूला जो मैंने बताया ना वो तहज्जुद है। क्या है? आप यकीन मानो अगर आपने तहज्जुद में उठने की आदत डाल दी ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, कोई तरक्की रोक ही नहीं सकता। आपकी क्या नहीं कर सकता? अच्छा कितना आसान है भाई, सोना उतना ही घंटे, आपको कितने घंटे सोना, जितने घंटे सोना, टाइम को सेट करना। इबादत तो वहीं से शुरू होगी, इबादत का जो अपन ने मामला किया है ना, आपको इबादत करना है। इबादत में तहज्जुद भी है, आपकी फजर की नमाज भी है, आपकी सुन्नतें भी हैं, आपका कुरान शरीफ का पढ़ना भी, और फिर वो वक्त बढ़ता जाता है। मेरा जैसे 40 मिनट में 1 घंटा करना चाहता हूँ इबादत का टाइम, तो शुरुआती दौर में अगर आपसे कहूँ 1 घंटा भैया सुबह बढ़िया एक्सरसाइज करो और 1 घंटा आप इबादत करो और 1 घंटे आप भैया रहने दो, तो मैंने इसीलिए 20-20 मिनट गाएगा, छोटा छोटा पैमाना रखो। लेकिन सही टाइम जो अभी बात चल रही है, तहज्जुद का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फजर के बाद उठते हो, तो मैं अभी आज की घटना सुनाता हूँ। मैंने सुबह पढ़ने की कोशिश करी तो मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई, मेरी बीवी आ गई, चाय पियोगे, पानी पियोगे, ये लिया वो चले, ये करे वो करे, मैं पढ़ नहीं पाया। इसके पहले दिन में वो भाई गई मेरे घर पर, लोगों तो कोई नहीं था, सब सो रहे थे। तो मैं जिस तरीके से पढ़ पाया ना, मुझे समझ में आया क्वालिटी टाइम क्या होता है। दोनों में मैंने वो वक्त गुजारा। कब गुजारा? उस दिन भी मैंने पढ़ के गुजारा और आज भी मैंने पढ़ के गुजारा वक्त। लेकिन उस दिन के टाइम का क्वालिटी अलग थी, आज की टाइम की क्वालिटी बिल्कुल अलग थी। आज वो प्रोडक्टिव टाइम था ही नहीं, उस दिन बहुत प्रोडक्टिव टाइम था। तो उस वक्त उठो जब लोग नहीं उठ रहे। तो सबसे सही टाइम कौन सा है? तहज्जुद। आमतौर पर लोग नहीं उठते और हुक्म है यार तहज्जुद पढ़ लेंगे, कितनी बड़ी बात है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, फिर उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ लो, तहज्जुद के बाद फजर पढ़ लो, फजर के बाद आप मतलब सुन्नत पढ़ के फजर पढ़ लो, उसके बाद थोड़ी तस्बीह पढ़ लो, तस्बीह के बाद थोड़ा सा फिर एक्सरसाइज कर लो, फिर किताब पढ़ लो।
अब 8 बज गए, 9 बज गए, 7 बज गए, आप यकीन मानो आपके साथी जब उठेंगे ना, तब तक आप इतने आगे निकल चुके हो दुनिया में, इतने आगे निकल चुके हो, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपके सारे फैसले हो चुके होंगे, आपके सारे डिसीजन हो चुके होंगे, आपके सारे डायरेक्शन सेट हो चुके होंगे। आप बातों बातों में जब काम कर रहे हो, वो लोग सोचेंगे कि ध्यान थोड़ी है इनका काम को, लेकिन आपका ध्यान इतना गहरा होगा। मेरी टीम के वो हीरो भाई बैठे हैं, कौन बैठे भाई, कहीं ध्यान लगता है वो काम लगता है मेरा, कभी ध्यान से काम करता हूँ। इन्हें सबको ये लगता है कि भाई यूँ ही क्या चल जाए कुछ भी काम, क्यों कहीं दिखता है कभी भी मैं ध्यान से काम करें, लेकिन इतना शार्प, इतना फोकस कैसे होता है सारा काम? तो पूरी चीज़ें चलती हैं एक डायरेक्शन में चलती है, जिधर मैं तय करके चलता हूँ उधर ही चलती है। तो आपके दोस्त क्या समझेंगे कि यार ये ध्यान ही नहीं जाता। हम किसी ज़मीन को देखने जाते हैं, ज़मीन मालिक क्या सोचता है, उसके पेड़ों पे घूमो, उसकी मिट्टी को उठा के देखो, तब ध्यान लगा रहे हैं। और हमारा ध्यान क्या है, अगर हमें कॉलोनी काटना तो हम कहाँ से ध्यान लगाएंगे, कॉलोनी के हिसाब से ज़मीन पर। किसी को खेती करना तो खेती के हिसाब से ज़मीन देखता है, सब अपने अपने हिसाब से देखते नहीं देखते। तो ऐसे जब हम हमारा काम का अगर ध्यान सुबह लगा लेंगे तो दिन भर आपको बेध्यानी होगी नहीं, बिल्कुल आज़ाद मस्ती से जियो। किससे जियो? तो सुबह इंटरप्टेड टाइम का मतलब ये है, सबसे मैंने तो अपना जो तय कर रखा है वो 5 बजे का अलार्म लगा रखा है। कितने का लगा रखा है? और ये मैंने माना कि मैं लॉन्ग लाइफ के लिए बनाया। कब के लिए बनाया मैंने? सुबह 5 बजे का अलार्म लगा रखा है। आजकल क्या है, उठने के साथ सबसे पहले नमाज़ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, फिर इसके बाद टहलो कूदो, फिर उसके बाद किताब। थोड़े दिन बाद क्या होगा, फजर 6 बजे होगी तो सबसे पहले क्या करो, एक्सरसाइज करो, बाद में नमाज की इबादत करो, फिर उसके बाद पढ़ लो, फिर और भी जल्दी हुई, लेट हुई तो सबसे आखिरी में नमाज पढ़ लो। कोई परेशानी है क्या? अगर आपने 5 बजे का अलार्म लगा रखा है तो आपको इतना ही बदलाव लाना है। कितना बदलाव लाना है? और 5 बजे उठने का मतलब रात को 11 बजे अगर आप सोते हैं तो 6 घंटे की आपकी नींद हो जाती है, ये सफिशिएंट नींद है। अगर आपको लगता है कि मुझे और अतिरिक्त नींद चाहिए तो भैया दोपहर में सो लो। कैलूला आपके ऊपर है, कैलूला करने से 2 दिन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? एक दिन में 2 दिन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? जो भी कैलूला करता है उसके कितने दिन होते हैं एक दिन में? जो कैलूला नहीं करता उसका 1 दिन होता है। एक बदन जो है ना, एक लाइफ टाइम उसकी साइकिल होती है, वो 6, 7, 8 घंटे एक्टिव रह पाता है। कितनी देर रह पाता? जो आदमी कैलूला नहीं करता उसकी लाइफ कैसी होती है? उसकी एनर्जी डाउन कब हो जाती है? 3, 4, 2 बजे के बाद, और फिर वो बस अपने आप को गुजारता है। और जो कैलूला कर लेता है उसकी लाइफ कितनी हो जाती है? अगला डे शुरू हो जाता है, फिर वो उसी तरीके से रिएक्टिव होता है। समझ रहा मेरी बात से? तो बेहतरीन तरीका है कि वो जो 1 घंटा बचा हुआ है रात को, अगर आप 10 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं, आपको 7 घंटे की नींद हो गई, आपको जरूरत नहीं है आप, लेकिन फिर भी बीच में एक ब्रेक लेना चाहिए, छोटा सा कैलूला करना चाहिए। लेकिन अगर आप डिले हो जाते हो, आपको 1 घंटा बढ़ती सोना है, आधा घंटा बढ़ती सोना है, बाद में सोना है, तो आपका सबसे बेहतरीन टाइम है आप दोपहर के टाइम खाना खाओ, नमाज पढ़ो और थोड़ी देर आराम करो, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करो आपका उसी दिन में। तो 2 दिन अगर आप काम करेंगे बाकी दुनिया के मुकाबले में, तो आपकी एनर्जी लेवल अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आपके मुकाबले में दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो सुबह अलार्म लगाने का मैंने अपना जो तरीका इख्तियार किया हुआ वो कौन सा है? 5 बजे का लगा रखा। मैंने एक असल में किताब भी पढ़ी थी, और ये बहुत पहले भी कुछ, अभी मैं तो आजकल पढ़ ही रहा हूँ, 5 AM क्लब, उसमें बहुत उसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर 5 बजे का अलार्म आपकी ज़िंदगी में है तो आपकी लाइफ अलग लेवल पर काम करेगी। तो दोपहर में आप अपनी नींद को पूरी कर सकते हो। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दोपहर तक हम स्टार्ट नहीं ले सकते, तो मॉर्निंग की अगर आपने 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप बहुत एक्टिव लाइफ जियो खुद के साथ, किसी के साथ नहीं। 8 बजे के बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, आराम कर सकते हो, सो सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा की, आपको काम पे जाना है, आपका एनर्जी लेवल डाउन दिख रहा है आपको, तो थोड़ी देर आप वहाँ रेस्ट कर लो, 8 से 9 के बीच में कर लो, 8 से 9 कर लो, 8 से 8:30 कर लो, 8:30 से 9 कर लो, 9:30 ये टाइम कर लो। आपको एक्टिव होना है 9 बजे के बाद, आपका एनर्जी लेवल फिर वहीं पहुँच जाएगा। सही है नहीं है? तो छोटे छोटे ब्रेक से अपनी एनर्जी को रिचार्ज करो। कुछ और किसी के जहन में? आज हम बहुत दिनों बाद स्टार्ट हुए हैं, मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि आज मेरे पास या तो कुछ ज़्यादा था जो मैं नहीं बोल पाया, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास जो अलग अलग टाइम पे मैंने बना दी, या इतना ब्लैंक हो गया था मेरे को समझ नहीं आया था क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से टाइम अपना। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं, बाकी फ्री हैं बाकी सब फ्री है।